पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वचन संज्ञा 25 में हम इस तरह पढ़ते हैं, तुम प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारा अन्न और जल उस पर आशीर्वाद देगा और तुम्हारे बीच में से बीमारियों को दूर रखेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये वचन पर दावा करते हुए प्रभु ईश्वर ने जो बोला है, ये वचन पर विश्वास करते हुए हम भी अपने जीवन में प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु की आदर करेंगे, प्रभु के वचनों पर हम चलेंगे। प्रभु हमको, हमारे घर को, ज़मीन को, हमारे बच्चों को, जायदाद संपत्ति को आशीर्वाद देगा। इसलिए हमारा हर एक आराधना हमारे लिए आशीष का मार्ग है, आशीष का, अनुग्रह का, सुरक्षा का स्रोत है। ऐ प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे प्रभु ईसा मसीह को हमारे बीच में आज स्वागत करें। आज आप जहाँ भी हो वहाँ उपस्थित होकर ये ऑनलाइन आराधना में हम भाग लेते समय ये अनुभव करें कि आपके सामने इस वक्त यीशु ही आ रहे हैं। प्रभु भक्त जहाँ रहता है वो भक्तों को केवल नहीं, वो भक्त से जुड़ा हुआ हो सकता है। उनका जायदाद संपत्ति, उनका बिजनेस, घर, जमीन, पशुधन, सब कुछ पर प्रभु का आशीर्वाद होगा। ये प्रभु ने वायदा किया है। इसलिए हमको ये मौका मिल रहा है हर हफ्ता में बुधवार के दिन में, और कई लोग इससे आशीष प्राप्त करते ही है। इसलिए प्रभु के साथ समय बिताने के लिए हम आधा या 1 घंटा इस्तेमाल करें। अपना सारा काम छोड़कर एक दिन आधा घंटा हम प्रभु के साथ बिताए, ये हमारे बहुत सारे आशीषों के लिए एक कारण बन जाए। आइए हमारे यीशु को हमारे बीच में स्वागत करें गाते हुए। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु 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 आराधना, आराधना यीशु आराधना। मरियम नंदन आराधना, सुध प्रभु ईश्वर आराधना, मरियम नंदन आराधना, सुध प्रभु ईश्वर आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, जीवन रोटी आराधना,
आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना पाप निवारण आराधना संकट मोचन आराधना पाप निवारण आराधना संकट मोचन आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु 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 आराधना हालेलुया आमीन हालेलुया 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 हालेलुया सबके दिल में, सबके मन में, सबके जीवन में आजा प्रभु। इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई और बहन, चाहे वे कितने दूर में रहते हुए भी इस ऑनलाइन आराधना में भाग लेते हैं, सबके निकट इस वक्त आप आ जाइए प्रभु। सबके निकट आप उपस्थित हो जाए प्रभु, ताकि वे आपको अनुभव करे, आपका प्यार को अनुभव करे, आपका महान उपस्थिति को अनुभव करे प्रभु यीशु। उनका दुख संकट में आप साथ दे प्रभु, उनका आंसुओं को मिटाने की कृपा करे प्रभु। पापों में फंसे हुए लोगों के लिए प्रभु छुटकारा का रास्ता, बदलाव का, बदलने का तरीका बता दे प्रभु। सबके आंखों से आंसू पोंछ डालिए प्रभु। सबके मन में जो चिंता है, डर और भय है, मृत्यु भय है, दूर होने की कृपा करें। आप उन्हें बताइए प्रभु, बेटा बेटे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपने दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम्हारे बारे में सोचने वाला पिता हूँ मैं,
ईश्वर हूं मैं। प्रभु इस वचन पर दावा करते हुए इस आराधना में भाग लेने की कृपा करे प्रभु। जितने भी लोग इस आराधना में अपना दुख तकलीफों के साथ आपके सामने उपस्थित है प्रभु, अपना समस्या लेकर इतना बोझ उठाकर आपके सामने आए हैं, सबको आशीष देने की कृपा कर प्रभु। विशेषकर पारिवारिक समस्या लेकर या अपना परिवार में आर्थिक समस्या के कारण या अन्य आशीष नहीं होने के कारण दुखी होकर इस वक्त इस आराधना में भाग लेते होंगे, सब पर आपका दया दृष्टि डाल प्रभु, उनको आशीष दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके आदर में थोड़ा पल इस आराधना में भाग लेने के कारण प्रभु आपका आशीष के लिए वे योग्य है ये समझते हुए उन्हें आशीर्वाद देने की कृपा कर प्रभु। इस आराधना में भाग लेने के लिए उन्होंने थोड़ा समय निकाला है प्रभु, ये आपके प्रति भक्ति है, आपके प्रति प्यार है प्रभु। इसलिए अब्बा पिता, आपको पुत्र यीशु की आराधना करते समय, आपकी महिमा आराधना करते समय उन सबके जीवन में, परिवार में, समस्या में हस्तक्षेप कीजिए। आपका महान शक्ति वे अनुभव करे प्रभु, आपका आशीष और कृपा अनुभव करे अपने जीवन में, शरीर में, मन में, अपने परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में। पूरा उनका जायदाद और संपत्ति पर, उनके पूरे परिवार पर, उन पर जमीन पर, उनके बिजनेस पर, उनके कामकाज पर प्रभु आपका आशीष प्रकट होने दे, दया कर दे प्रभु। उनके कमी कमजोरियों पर, पापों पर ध्यान न दे, बल्कि ये थोड़ा समय आपके सामने उपस्थित होने के नाते आप उन्हें आशीर्वाद दे प्रभु, आशीर्वाद दे प्रभु। आपका आशीष के लिए वे योग्य है, क्योंकि इतना बिजी होने के कारण भी शायद कुछ लोग दुनिया के पीछे भागने के बावजूद भी ये समय आपके लिए, आपका महिमा के लिए दिए है प्रभु। इसलिए उनका फरियाद सुनना प्रभु, उनके दुख तकलीफों को देखना प्रभु, उनकी जरूरतों पर ध्यान देना प्रभु, और उन्हें आशीर्वाद दे। माँ मरियम, सभी स्वर्गदूतगण, सभी संतों, इस आराधना में हमारे साथ रहना। पुत्र यीशु की आराधना करते समय अब्बा पिता, हम बच्चों के साथ रहना। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति के समय से लेकर प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को ये वायदा किया है कि तुम मेरा आशीर्वाद पाओगे, तुम अन्न खाकर तृप्त हो जाओगे, ये दुनिया के ऊपर मैं आपको अधिकार दूंगा। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ 1 वचन संज्ञा 28 में हम इस तरह पढ़ते हैं, ईश्वर ने ये कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, आदि माता पिता को आशीर्वाद दिया, भलो भूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। और आगे की लिखा है, ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी पर के बीज पौधा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूं, वह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधे की हरियाली देता हूं। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाए हुआ सब कुछ देखा और ये उसको अच्छा लगा। ईश्वर ने जो कहा, ईश्वर ने जो प्रॉमिस किया, मनुष्य को सब कुछ प्रभु ने दिया। और लिखा है ऐसा ही हुआ। मैंने ये दुनिया में मनुष्य के लिए, हम विश्वासियों के लिए, हम भक्तों के लिए क्या जरूरी है, प्रभु ने जाना और प्रभु ने दिया। कुछ भी प्रभु अलग नहीं रखा, हमारे लिए सब कुछ दिया, अधिकार दिया, आशीर्वाद दिया, अभिषेक दिया, सामर्थ्य दिया, ये दुनिया दिया, दुनिया की मिट्टी दिया, उसके ऊपर अधिकार दिया, सारे जानवरों पर अधिकार दिया। इस तरीके से मनुष्य जीवन जीने लगे, लेकिन मनुष्य ने उल्टा जीवन जीने लगे, तब ये आशीषें नष्ट होते हुए हम देखते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ये स्थिति भी हमारे जीवन में होते हैं शायद। वैसे ही बाइबल में हम देखते ही है, इस्राएल जनता को शुरू में सब कुछ था, लेकिन कुछ समय के बाद
याकूब का समय हम देखते हैं अकाल पड़ जाता है, फिर बाद में जो होता है हम देखते हैं मिस्र देश में पहुंचते हैं, काफ़ी साल वहाँ रहने लगा, 420 साल के आसपास गुलामी में रहा। उनके पास कुछ भी नहीं था, जो काम करता था बाद में जो दिया जाता था उन लोग खाते थे, कमाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाने के लिए सिर्फ मिलता था। लेकिन ईश्वर का भक्त होने के कारण, ईश्वर का नाम पुकार कर विश्वास के साथ ईश्वर को पुकारने का कारण ईश्वर ने बचाया, उन्हें ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, छुटकारा पाए, स्वतंत्र हुए। इस्राएल जनता बाद में हम देखते हैं घमंडी होकर ईश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। इसलिए ईश्वर ने नियम बनाया, कई शर्तें रखा, कई कानून बना के दिया, ईश्वर दर्शन देकर समझाया, नबियों को भेजा। तो हम देखते हैं जनता का स्थिति भी बदल जाते हैं, अपने मर्जी से जीवन जीने लगे, सब उल्टा होने लगे, दुखमयी परिस्थिति बदल जाते हैं, बीच में और पकड़ाया जाता है और गरीबी परिस्थिति में चले जाते हैं, गुलामी में चले जाते हैं, विपत्ति बीच में आ जाते हैं, कई तरह का सजा उनके जीवन में आ जाते हैं। उसी समय तो संपत्ति जमीन है और खेती है। तो हम देखते हैं इस्राएल जनता कभी कभी संपन्न हो जाता है, कभी कभी गरीब हो जाते हैं, कभी कभी लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है। और कुछ पीढ़ी में के बीच में हम देखते हैं कई इस्राएली मर जाते हैं। उसका मुख्य कारण लिखा हुआ है वे ईश्वर को भूल गए। कई राजाओं के लिखे विषय में लिखा हुआ है उन्होंने वैसा किया जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा है, इसलिए विपत्ति आई, परेशानी आई, उनका जायदाद संपत्ति लूट लिया गया, खेती बाड़ी सूख गया, फल उत्पन्न नहीं किया। ये सब बाइबल में हम देखते हैं। कारण यही है प्रभु को जहां आदर देना था आदर नहीं दे पाया। प्रभु ने जो वचन दिया था, आज्ञा दिया था, उसको पालन नहीं कर पाया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं हम अपने जीवन में इस्राएलियों के समान इस तरह का अनुकूल प्रतिकूल उतार चढ़ाव का जीवन जीते हो, या कुछ हमेशा ही नष्ट का जीवन जीते हो, बहुत सारे दुख संकट का जीवन जीते हो, बहुत लंबा भी। इसका कारण क्या है हमको समझना है। ऐसा जीवन जी रहे थे इस्राएलियों को प्रभु ने हमेशा ये बोला तुम मेरा आज्ञा का पालन करो। हम बाइबल में कुछ लोगों को देखते हैं, माने इस दुनिया में रहते समय हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारा जायदाद संपत्ति, हमारा घर जिसमें हम रहते हैं, आशीषित होने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमको कई बातों में ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जीवन में तमाम जरूरतों पर, चीज़ों पर प्रभु का आशीर्वाद चाहिए तो कई बातों में हमको ध्यान देना चाहिए। जरा सा हम देखें ईश्वर के भक्तों के जीवन में क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया अपने जीवन में, परिवार में आशीर्वाद होने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वचन संख्या 1 में और 4 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। और 4 में हम इस तरह पढ़ते हैं, ऐसा है तो तुम्हारी संतान, तुम्हारे भूमि की उपज, तुम्हारी पशुधन, तुम्हारी गायें और भेड़ बकरियों को और उनके बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। आगे भी आशीर्वाद के विषय में लिखा हुआ है। तो प्रभु कहता है तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारा घर को, जायदाद संपत्ति को आशीर्वाद होना है। उस सब में आप ईश्वर का आशीष देखना चाहते हो, बढ़ोतरी आप देखना चाहते हो, प्रभु एक शर्त रखा है तुम प्रभु के वचन पर चलो। इस तरीके से ही हम अपने जीवन में प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कुछ तरीका नहीं है। तरीका होगा अपना तरीका, अपना बाहुबल का, अपना संपत्ति का तरीका, उसकी एक सीमा होती है। लेकिन प्रभु पर भरोसा नहीं रखने का कारण हमारा ये आशीष, हमारा ये सामर्थ्य, ये बढ़ोतरी थोड़ा समय के लिए है, बाद में लंबा समय तक नहीं होता है। इसलिए हमेशा के लिए ईश्वर का आशीष हमारे जीवन में स्थिर बने रहना चाहिए। जैसे प्रभु बोलता है इधर मैं देता रहूंगा। आज्ञा का पालन करने वाला, वचन का पालन करने वालों के लिए प्रभु के एक प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है, ये सब अनुग्रह आशीर्वाद देता रहूंगा मैं तुम्हारे साथ।
बोलिए हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का पहला शर्त यही है, वचनों का पालन, आज्ञा का पालन करके जीवन जीने से हमारे परिवार में आशीर्वाद होगी, आशीर्वाद होगी। दूसरा शर्त इस प्रकार है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 9 और 10, अपने संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ावो, इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे और तुम्हारे कोल्हुओं से अंगूरी छलकेगी। इसका अर्थ क्या है? वचन के अनुसार जीवन जिया, आज्ञा का पालन किया तो प्रभु हमको बहुत सारे आशीर्वाद दिया, खेत में, घर में, पशुधन में, बच्चों के जीवन में। तो प्रभु क्या कहता है, इस तरीके से प्रभु के आशीष द्वारा हमको जो संपत्ति मिला उसके एक अंश प्रभु को चढ़ाकर प्रभु को आदर करना, दशमांश से चढ़ाकर हम प्रभु को, मंदिर को, चर्च को, गरीबों को, समाज को मदद करना, सेवा करना। तो क्या होगा, हम कमजोर नहीं होंगे, दरिद्र नहीं होंगे। लिखा है, प्रभु का वचन है, कोल्हुओं में अंगूरी छलकेगी, बखार में अनाज से भरे रहेंगे, बखार अनाज से भरे रहेंगे, कम नहीं होंगे। ये प्रभु का प्रोमिस है। ऐसे ये वचन पर दावा करते हैं जीवन जीने वालों के जीवन में कई लोगों ने बताया, प्रभु को देने से हम कभी गरीब नहीं हुए हैं। हमारा पहले जैसा जीवन से 72 जीवन जी रहे हैं हम। पहले हम किसी को नहीं देता था, लेकिन पैसा कम होता था, अंत में हमको उधार लेना पड़ता था। आजकल हम प्रभु के आदर में हमारे एक अंश खुशी से हम देते हैं गरीबों को या प्रभु का महान कार्य के लिए, तो हमारा पैसा कम नहीं होते हैं। पहले ऐसा नहीं थी, फालतू कार्यों के लिए हमको खर्च करना पड़ता था। जल्दी बीमार हो जाता है, उसके लिए हजारों रुपया खर्च हो जाता है। प्रभु के वचन के अनुसार जीने से अभी फालतू खरीद होने वाला खड़नाओं का खर्च को प्रभु रोक दिया है। हो सकता है बीमारी या अन्य समस्याएं, जिसके लिए पहले हम बहुत सारे पैसे खर्च ही होंगे। हमारे जीवन में कैसा खर्च होता हम नहीं जानते हैं। अचानक एक खर्च का एक घटना खरीद होता है, जरूरत आप पड़ते हैं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन प्रभु का आशीर्वाद है इस वचन के अनुसार, तो हमारा जीवन में हमको प्रभु आशीर्वाद देता रहेगा। उसके लिए क्या है, प्रभु से पाए आशीष के अनुसार हम भी उदार बनना। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। तीसरा एक तरीका, घर में कम से कम एक व्यक्ति बहुत ईश्वर भक्त बनना चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति घर में ईश्वर भक्त बने रहने से ना वो पूरे परिवार में आशीर्वाद होगा। एक बेस्ट एग्जाम्पल, एक बेस्ट उदाहरण बाइबल में हम पढ़ते हैं यूसुफ के जीवन में। यूसुफ कहाँ पहुंच गए थे? पोतीफर के घर में, मिस्र देश के पोतीफर के घर में, जो इस्राएलियों के शत्रु था, ईश्वर के विरुद्ध वे काम करते थे। फिर भी लिखा हुआ है, इधर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 39 का 5 में, जब से उसने उसे उस अपने घर और समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया, प्रभु यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर को आशीर्वाद देने लगा। क्या घर, क्या खेत, उसकी सारी संपत्ति पर प्रभु का आशीर्वाद था। देखो कितना सुंदर वचन है। एक पापी के घर में, ईश्वर के अनादर करने वाला एक व्यक्ति के घर में ईश्वर का उत्तम भक्त यूसुफ जीवन जिया, सेवा किया उनका। तो यूसुफ के कारण वो पूरा परिवार को, पूरा जायदाद संपत्ति को, माने इस शत्रु को प्रभु आशीर्वाद दिया, लिखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे घर में ईश्वर भक्त बनकर जीवन जीने वाला एक भक्त के प्रति ईश्वर वो पूरे परिवार को आशीर्वाद देगा। बड़ा विपत्ति से, सजा से वो पूरे परिवार को प्रभु बचाएगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। सोदोम गोमोरा के विषय में पूछा गया तो इब्राहिम पूछा, अगर 10 जनता इस इलाका में होता तो प्रभु आप इसको सजा देगा? प्रभु ने बोला, मैं नहीं दूंगा, मैं उसको बचाऊंगा। देखो पूरा मिस्र को सजा से, विपत्ति से बचाने का कार्य इधर एक अनुग्रह के रूप में प्रभु प्रकट किया। मिस्री को, इसका घर को प्रभु ने यूसुफ के कारण बचाया। केवल नहीं, बहुत सारे आशीर्वाद दिया। हाँ प्यारे भाई और बहनों,
अपने जीवन में हम हमेशा अपने घर में विशेषकर पप्पा मम्मी एक ईश भक्त जीवन जीने से, ईश भक्त बनकर, क्रिस्त भक्त बनकर पवित्रता का जीवन जिएंगे, यही आपका परिवार का आशीर्वाद का पहला स्रोत है। आपका कमाई नहीं है, आपका संपत्ति नहीं है, आपका पूर्वजों से मिला आपका जमीन नहीं है, आपका परिवार का आशीर्वाद है। याद रखना, प्रभु के प्रति ईमानदारी, प्रभु के प्रति भक्ति, ये आपका जमीन को, आपका परिवार को, आपका बच्चों को, जायदाद संपत्ति को आशीर्वाद का कारण है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसकी स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। 14 एक शर्त, अपने जीवन में परिवार में आशीर्वाद हमको प्राप्त करना है। संपत्ति, घर में संपत्ति हो या अन्य आशीष हमको चाहिए, बिजनेस में, खेती बाड़ी में आशीष चाहिए। प्रभु का एक भक्त कैसे हमको अच्छा उदाहरण देता है, अय्यूब ने क्या किया। अय्यूब के जीवन में ईश्वर ने क्या किया हम जानते हैं। थोड़ा परीक्षा लेते हुए इसको कष्ट दुख दिया, उनका जायदाद संपत्ति सब कुछ प्रभु ने चोरी करने दिया, परिवार वाले सब मर गए और बेची हुई थी उनका पत्नी, वो भी छोड़कर चली गई। दोस्त लोग थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो फ्रेंड लोग भी उनको छोड़कर चले गए। तुम पापी है बोलते हुए, पत्नी बोले तुम मर जाओ बोलकर वो भाग गई। फिर भी देखो अंत में लिखा है, अय्यूब अपने दोस्तों को बुलाया, जिन्होंने अपने ये दोस्त को अय्यूब को गलत समझकर, पापी समझकर, धोखा देकर और दुख देकर चले गए थे। उनके मन में कोई शत्रुता नहीं थी, अगर था हुई उन्होंने उनको क्षमा किया, प्रार्थना करने के लिए बुलाई, एक साथ मिलकर प्रार्थना किया। तो देखिए कैसे लिखा है, जब अय्यूब अपने मित्रों के साथ प्रार्थना कर चुका तो प्रभु ने उसे फिर संपन्न बनाया और पहले अय्यूब की जितनी संपत्ति थी उसकी दुगुनी कर दी। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसको देखो, जो शत्रु समझकर चले गए थे, अपने ये छोटे दोस्त को अलग कर अपने आप को बड़ा समझकर, धर्मी समझकर बाकी दोस्त लोग चले गए थे। अय्यूब उन दोस्तों को बुलाया, अपने घर में बुलाया, माने उनके मन में कोई शत्रुता नहीं थी, कोई खेद नहीं था, दुख नहीं था। अपने दोस्त लोग ऐसा किया सोचते हुए उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया, प्रार्थना किया, शत्रुता छोड़कर मित्रता के भाव के साथ प्रार्थना किया। तो देखो क्षमा का भाव के कारण, भक्ति के भाव के कारण, अपने शत्रुओं को भी मित्र समझकर प्रार्थना कर जीवन जीने का कारण, प्रार्थना करने के कारण नष्ट हुए सारे संपत्ति जितना थी उसकी भी दुगनी करके प्रभु ने उसको वापस दे दिया। तो हमारे जीवन, हमारे परिवार आशीर्वाद प्राप्त करना है, घर में शत्रुता नहीं होनी चाहिए, मित्रता ही चाहिए। पड़ोसी परिवारों के साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए, वो परिवार आशीष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये तो बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन है। इसलिए हमारे परिवार में जायदाद संपत्ति में एक बढ़ोतरी आप लोग महसूस नहीं करते हैं। बहुत सालों से आप लोग मेहनत करते आ रहे हैं, बिजनेस करते आ रहे हैं, खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, एक बढ़ोतरी आप अपने परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके खेती बाड़ी में आप लोग नहीं देख पाते हैं। उसमें कई कारणों में एक कारण यही है, आपके मन में किसी के प्रति शत्रुता। क्षमा करके प्रार्थना करना शुरू कीजिए, प्रभु आपके रुकावट को खोलेगा, आपको प्रभु आशीर्वाद से संपन्न करेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम घुटने टेकते हुए हम प्रभु की आराधना करें, प्रार्थना करें, प्रभु से दया याचना करें। प्रभु आज हमको समझ में आया, मेरे जीवन में क्यों ये सब रुकावट, क्यों आशीष का कमी, आर्थिक समस्या बार बार क्यों होता है। कमाते हैं लेकिन आशीष नहीं है, मन में आनंद नहीं है। कमाते हैं, खाते हैं लेकिन आनंद और खुशी नहीं है। सकीबुस कमाया था, घर के लिए सब कुछ कमाया था, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। तो सकीबुस के घर में आनंद और आशीष और उन्नति कैसे आई? उन्होंने अपने बीते जीवन के सारे पापों को छोड़ा, अच्छा पश्चाताप किया। तो यीशु ने क्या बोला? आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। तो देखिए, पाप से दूर रहना और पश्चाताप करना, पाप के बदले
ज्यादा भलाई करना, इससे भी हमारे जीवन में आशीर्वाद होगा, हमारे जमीन में आशीर्वाद होगा, खेती बाड़ी में आशीर्वाद होगी, खुद अपने बिजनेस में, जीवन में आशीर्वाद होगा, हमारे बच्चों के जीवन में भी आशीर्वाद होगा। तो ये शर्तें हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करें, अपनाइए। केवल स्तुति आराधना केवल नहीं है, स्तुति आराधना करते समय प्रभु मेरे जीवन में आशीर्वाद के लिए जो बंधन है, जो बुरी आदतें हैं, वो भी छोड़ने की कृपा हमको दीजिए प्रभु, ऐसा प्रार्थना करना। बंधन कई कारण है, बंधनों का कई कारण है, वो कारण को हम पहचानना। आशीष पाने के लिए रुकावट बहुत है, कुछ तो आज हमने सुना, मनन किया, तो ये बातों पर ध्यान देते हुए वचन के अनुसार जीने वाला एक व्यक्ति बन जाए, एक बेटा बेटी बन जाए, घर में हम अच्छा जीवन व्यतीत करें, हर दिन प्रभु को समय दे, पारिवारिक प्रार्थना में प्रार्थना के लिए समय दे, वचन पढ़ने में, वचन सुनने में थोड़ा समय दे। ऐसे लोगों प्रभु का भक्त बन जाते हैं तो उनको किसी बात की कमी नहीं होगी। इसलिए दाऊद राजा इस तरह बताया है, ईश्वर अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। सोए हुए सबका नहीं है, सोए हुए भक्त का भी भरण पोषण करता है। उनका कल जीने के लिए, भविष्य में जीने के लिए आशीष जरूरत के अनुसार सोते समय भी प्रभु उसका प्रबंध करता है। इसलिए हमको ये भक्ति की जरूरत है, वचन सुनने का जरूरत है, वचन का पालन करने का जरूरत है, क्षमा करने का हमको जरूरत है, पाप क्षमा मांगने का जरूरत है, ज्यादा भलाई करने का जरूरत है। आइए हम अपने जीवन में प्रभु के वचन के अनुसार जीने की कृपा मांगेंगे। आइए प्रभु यीशु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, दीन दयालु आराधना, करुणा सागर 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 आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, पाप निवारण आराधना, संकट मोचन आराधना, पाप निवारण आराधना, संकट मोचन आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु 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 आराधना, आराधना प्रभु आराधना,
आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना हालेलुया यीशु हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना यीशुआ यीशुआ हमारे निवेदनों को हम समर्पित करते हैं प्यारे भाई और बहन आप अपने निवेदनों को समर्पित कीजिए सुनी कीजिए आराधना कीजिए आप इस वक्त जहां भी हो वो जगहों में खड़े होकर प्रभु की महिमा करें प्रभु की आराधना करें प्रभु की स्तुति प्रभु की आराधना यीशु जिस घर में उपस्थित होकर जिस कमरे में बैठकर उपस्थित होकर यीशु की आराधना करते हैं वो घर वो जमीन वो जायदाद संपत्ति वो कमरा वो व्यक्ति आशीर्वाद प्राप्त करे यीशु नासरी के नाम के सामर्थ्य से आज का वचन हमें याद दिलाता है तुम प्रभु ईश्वर की आराधना करो सेवा करो वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा तुम्हारे बीच में से बीमारियों को दूर रखेगा प्रभु ये वचन पर दावा करते हुए प्रार्थना करते हैं आपकी आराधना करने वाला प्रत्येक भाई और बहन बेटा और बेटी जो बीमार होंगे जो दुखी होंगे जो जीवन भर जिन्होंने जीवन भर कमाए होंगे लेकिन कमाया हुआ संपत्ति का अभिषेक नहीं आशीष नहीं उसके बदले प्रभु बहुत सारे आर्थिक समस्या है प्रभु आर्थिक समस्या है परिवार में बढ़ोतरी नहीं गरीबी की परिस्थिति है उन लोगों को उन परिवारों को इस वक्त हम समर्पित करते हैं प्रभु आपका वचन सुन रहे थे आपकी आराधना कर रहे हैं आपके ये भक्तों पर आपका आशीष दे प्रभु इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवार में प्रभु पारिवारिक समस्या है आर्थिक समस्या है बहुत सालों से मेहनत करके बिजनेस करके खेती बाड़ी करते आ रहे हैं लेकिन प्रभु सिर्फ जीने के लिए मिला है आगे बढ़ने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं मिला है प्रभु वो दुख को वो तकलीफ को वो मन के बोझ को इस वक्त हम आपके सामने समर्पित करते हैं हबा आपने बोला है अगर तुम मेरी सेवा करोगे अगर तुम मेरी आराधना करोगे मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद दूंगा प्रभु आप झूठ तो नहीं बोला आपने आशीर्वाद का बातें किया प्रभु आज इस आराधना में भाग लेने वाले व्यक्ति को भाई को बेटा बेटी को यीशु आशीर्वाद दे प्रभु इस वक्त हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं लोलिदा सोइकिया प्रभु वो माँ अपने नाम पर एक नया घर बनाना चाहती है सरकार की तरफ से ही और अन्य लोगों का मदद से ही अपने रिश्तेदार का मदद से ही लेकिन प्रभु उनको अभी तक रहने के लिए एक अच्छा घर नहीं मिला है इधर उधर दूसरों के मदद से रहती है प्रभु वो माँ बार बार आपके पास आती है हे यीशु आपकी आराधना करती है आपके नाम पर विश्वास करती है आपके ये चरणों में आती है यीशु इसलिए वो माँ के जीवन में जो कमी है रहने के लिए एक अच्छा घर का कमी पूरा करने कृपा कर इस दया याचना के साथ प्रभु इस आराधना में भाग लेने वाले में ऐसा कोई है जो एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं कई सालों से छोटे घर में रहते हैं टूटा फूटा हुआ घर में रहते हैं प्रभु यीशु ऐसे लोगों को प्रभु एक अच्छा घर का प्रबंध करने की कृपा कर उसके लिए रुकावटों को खोलिए प्रभु इसमें कई लोग होंगे उनका घर सरकार की तरफ से या अपने ही
कमाई से घर बनाना चाहते हैं, कई तरह की रुकावटें हैं। सरकार की तरफ से प्रभु मदद या पेपर वर्क पूरी नहीं किया गया है, सेलेक्ट नहीं किया गया है, अलग किया है, अवॉइड किया है। प्रभु आपके भक्तगण, आपको लगता है कि जरूरतमंद व्यक्ति है, बेटा बेटी है, उनका ये चाहत पूरा करने कर बेघर लोगों को एक अच्छा घर बनने के लिए, मिलने के लिए कृपा मांगते हुए प्रभु आपके सामने हम दया याचना और मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे प्रार्थना सुनने की कृपा कर। स्वीकार प्रभु ये दान तुम, हमारा प्यार प्यार का ही प्रतीक। चढ़ा तू प्रभु हमारा जीवन, तन मन और धन तुझको हो समर्पण। प्रभु यीशु, हमारे बीच में ऐसे कई लोग हैं इस वक्त आपके सामने होंगे प्रभु, इस आराधना में भाग लेते होंगे, जिनके खेत में कई सालों से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ खाने के लिए मिलता है, कुछ कमाने के लिए अभी तक कुछ नहीं मिला है। प्रभु उन लोगों के खेती बाड़ी अच्छे होने के लिए, और जितने उन लोग मेहनत करते हैं उसके अनुसार नहीं। प्रभु आपने बोला है अय्यूब के विषय में लिखा है, पहले जितना संपत्ति थी उसकी दुगनी कर दी। प्यारे भाई और बहनों, ये वजन पर आप लोग दावा करना, आपको भक्ति का जीवन जीना है, क्षमा का जीवन जीना है, वचन के अनुसार जीवन जीना है, तो प्रभु बोलता है, प्रभु ने किया है अय्यूब के साथ, जितना था पहले उससे दुगनी कर दी। आपको ही मिलेगा, आपको ही मिलेगा। ये विश्वास के साथ प्रभु के सामने दया याचना करें कि आप जितना मेहनत करते हैं प्रभु के आशीष भी जोड़ दिया जाए, तो आपका खुद मनुष्य के बल पर आप जितना मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा प्रभु के तरफ से ही आपको प्राप्त हो जाए, ताकि आप लोग केवल खाने के लिए नहीं, कमाने के लिए भी, हाँ प्रभु की सेवा करने के लिए भी संबंध बन जाए। प्रभु ये दया याचना हम करते हैं। स्वीकारो प्रभु ये दान तुम, हमारा प्यार प्यार का ही प्रतीक। चढ़ा तो प्रभु हमारा जीवन, तन मन और धन तुझको हो समर्पण। प्रभु यीशु, इस वक्त आपके आराधना करते हुए कई युवक युवतियाँ इस आराधना में भाग लेते होंगे जो जॉब की तलाश में है, नौकरी की तलाश में है। प्रभु काफ़ी साल से एग्ज़ाम लिख रहे हैं। प्रभु कई लोगों ने हमारे यहाँ फ़ोन करके ही बताया, इधर आकर निवेदन भी दिया है। प्रभु यीशु, हम उनको भी याद करते हैं, वे आपका भक्त है। प्रभु उनके जीवन में कमी कमजोरियाँ होंगे, पाप का हालत होंगे, उस सब बातों को क्षमा करके प्रभु उनको पश्चाताप का भाव भर दे। और इस वक्त इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई और बहन जो नौकरी की तलाश में होंगे, उनको नौकरी प्रदान करने की कृपा कर प्रभु यीशु। विशेषकर ऐसे लंबे समय से प्रभु यीशु एग्जाम लिखते आ रहे हैं, तैयारी करते आ रहे हैं, उन सबके जीवन में जो बंधन है प्रभु तोड़ दे प्रभु यीशु, और उन पर तरस खाइए प्रभु यीशु। उनके ऊपर जितने अभिशाप हो, पूर्वजों का पाप का अभिशाप हो, परिवार का बुराई का अभिशाप हो, वो पाप बंधनों को तोड़कर आपके भक्त होने के नाते प्रभु यीशु उन्हें प्रभु नौकरी दिलाने की कृपा कर, उनका सारे अभिशाप को दूर कर दे, बंधन को खोल दे। प्रभु ये पिता हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु ये दान तुम, हमारा प्यार प्यार का ही प्रतीक। चढ़ा तो प्रभु हमारा जीवन, तन मन और धन तुझको हो समर्पण। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त वचन के अनुसार वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। वह उस मनुष्य के बराबर है जो जल स्रोत के किनारे लगाए गए हैं, मतलब प्रभु के करीब रहते हैं, वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, भक्ति का जीवन जीते हैं, पाप से दूर जीवन जीते हैं। उन लोगों के विषय में प्रभु कहता है
उन लोग जो मांगेगा मिलेगा, उन लोग जो करेगा सबल होंगे, तो वो व्यक्ति भविष्य में संपन्न होंगे। प्यारे भाइयों बहन, इसलिए ये कृपा मांगे आप प्रभु के करीब जीवन जीने का, जीवन के हर पल में प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने का, तो आप जो मांगेंगे जो करेंगे सबल होंगे। ये आपके लिए आशीष का, भविष्य में अच्छा पारिवारिक जीवन जीने का, और भविष्य में पैदा होने वाले बच्चे भी आपका खुशी का, आनंद का कारण बन जाएगा। कृपा मांगते हैं ऐसे जरूरतों के साथ इस वक्त यीशु की आराधना करने वाले प्रत्येक भाई बहन का दया याचना प्रभु स्वीकार करते हैं। हे पिता हमारे प्रार्थना स्वीकार प्रभु ये दान तुम, हमारा प्यार प्यार का ही प्रतीक, चढ़ा तो प्रभु हमारा जीवन, तन मन और धन तुझको हो समर्पण। प्रभु यीशु, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं प्रभु, अपने भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं माता पिता। उसमें कुछ लोग माता पिता नौकरी करते होंगे और कुछ लोग बिजनेस करते होंगे अपने परिवार के लिए। प्रभु सबल होने के लिए हम कृपा मांगते हैं। इधर आकर कई लोगों ने मध्यस्थता प्रार्थना का मदद मांगे हैं, जो बिजनेस करते हैं उसका बिजनेस सफल होने के लिए। प्रभु यीशु, अपने परिवार चलाने के लिए, अपने भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बड़े लोग माता पिता लोग प्रभु बहुत मेहनत करते हैं, उसका बिजनेस या अन्य कमाई का तरीका सबल होने के लिए कृपा मांगते हैं। उनके जीवन में जो समस्याएं हैं, बिजनेस के बीच में उनका बहुत तनाव है प्रभु यीशु, बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे तकलीफ है, बहुत सारे बोझ है, कई तरह का डर है, बाहर के लोगों से भी प्रभु उनको धमकी है प्रभु यीशु। ये सब देखते हुए कई लोग अपने बिजनेस छोड़ने का या भाग जाने का या आराम करने का दिल के साथ रहते हैं। सबके जीवन में, सबका मन में ये समस्या है तो दूर कर दे प्रभु। आप उनका दया याचना स्वीकार करने की कृपा कर। स्वीकार प्रभु ये दान तुम, हमारा प्यार प्यार का ही प्रतीक, चढ़ा तो प्रभु हमारा जीवन, तन मन और धन तुझको हो समर्पण। हम दोनों को हाथों को यीशु की ओर बढ़ाएंगे, अपना अपना और समस्याओं को समर्पित कीजिए। आप में कई लोग बीमार होंगे, आप लोगों के मन में बहुत सारे टेंशन होंगे, आप डिप्रेस होंगे, आपके शरीर में तकलीफें होंगे, आपके बेटा बेटे बुरी संगति में फंस गए होंगे, आपका बेटा शायद आपके बेटे घर से भाग गए होंगे, गलत रास्ता में फंस गए होंगे, और परिवार में आर्थिक समस्या होंगे, आपका जीवन साथी शायद परिवार की देखरेख नहीं करते होंगे, आपका जीवन साथी हो सकता है आपके साथ धोखेबाज का काम किए होंगे, वे वफादार नहीं है, शादीशुदा जीवन में वो पीते रहते हैं या मौज मस्ती करते रहते हैं, घर का ख्याल नहीं रखते हैं, बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का भविष्य में ध्यान नहीं देते होंगे, उनको भी हम इस वक्त यीशु के चरणों में समर्पित करेंगे। हमारे परिवार जो टूटा हुआ है या कमजोर होता गया है, छेद किया गया है, ये सब घर, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, हमारे बच्चे, हमारे स्वास्थ्य लाभ सब प्रभु के हाथ में है, समर्पित करेंगे, स्तुति करेंगे। ये आराधना के वक्त प्रभु हमें असंपन्न बनाए, आशीष में, अनुग्रह में असंपन्न बन जाए। बाद में हम प्रभु के अनुग्रह में, अन्य कृपाओं में, अन्य भलाई में, धार्मिकता में आगे बढ़ सके। ये हमारे लिए आशीष का, अनुग्रह का, मुक्ति का कारण बन जाए। स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आज का आराधना में आपके भक्तगण भाग लेने की योग्यता से प्रभु के जीवन में महान कृपा, महान आशीष, चमत्कार, चंगाई का कृपा प्रदान करे प्रभु। रोगियों का चंगा करे प्रभु यीशु। जीवन साथी का मन का परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम का सामर्थ्य से। वो परिवार, वो व्यक्ति इस वक्त जमीन, जायदाद, संपत्ति, कमाई का तरीका प्रभु और जमीन, बिजनेस आशीषित हो जाए पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु का आशीर्वाद प्राप्त करें।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो,